पाकिस्तान से अलग होने को क्या बेकरार है 40% इलाका। भारत के लिए क्या है बलूचिस्तान के मायने, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अब भारत को सब कुछ देने को तैयार है। अचानक से ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कश्मीर में दहशत फैलाने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान अपने ही एक बड़े प्रांत में कलह को रोक नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में आए दिन उग्रवादी हमला करके लोगों की हत्या कर देते। 26 अगस्त को 24 घंटे में ही बलूच उग्रवादियों ने अलग अलग जगहों पर कम से कम 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने पहचान जानने के बाद मुसाफिरों की हत्या कर दी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली। मूसा खेल में बसों को रोका गया, कम से कम 23 पंजाबियों को मार दिया गया। बलूचिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। इसी साल अप्रैल में भी नौस्की शहर के पास उग्रवादियों ने पंजाबी यात्रियों की हत्या कर दी। इसके अलावा केच में 6 पंजाबी मजदूरों को मार दिया गया था। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल पाकिस्तान के कुल एरिया का 40% है। उस लिहाज से यहाँ जनसंख्या ज्यादा नहीं है। यहाँ पर मलूच ही बहुसंख्यक है। बलूचों का कहना है कि उनकी सभ्यता 5000 साल पुरानी है और पाकिस्तान के आम मुसलमानों से अलग है। ऐसे में वो अलग राष्ट्र की मांग लंबे समय से करते आए हैं। बलूचिस्तान अफगानिस्तान से लगा हुआ है। उनका कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से ही यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव करता आया है। पाकिस्तान की सरकार यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती रही है और बदले में यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता। बलूचों का मानना है कि उनकी बदहाली के पीछे सबसे बड़ी वजह पंजाबी है। पाकिस्तान के पंजाब के लोगों का सरकार में प्रतिनिधित्व ज्यादा है। वहीं बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में पंजाबी काम करने आते हैं। ऐसे में बलूच मानना है कि पंजाबी उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। बलूचिस्तान खनिज संपदा से संपन्न है। यहाँ 40% से ज्यादा गैस का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा कॉपर और गोल्ड भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 26 अगस्त का दिन बलूचों के लिए खास इसलिए है क्योंकि 18 साल पहले इसी दिन उनके नेता नवाब अकबर खान बुगटी की पाकिस्तान की सरकार ने हत्या करवा दी। उस समय परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति थे। बलूचों की भाषा और संस्कृति बाकी पाकिस्तान से अलग है। ये लोग बलूची बोलते हैं। वहीं पाकिस्तान में उर्दू या फिर पंजाबी बोली जाती है। बलूचों को अपनी संस्कृति को लेकर भी डर सता रहा है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान उनकी भाषा और संस्कृति को खत्म कर देना चाहता है। ऐसे में वे चाहते हैं कि पाकिस्तान के अन्य प्रांतों से लोग बलूचिस्तान में न आए। इसके अलावा जब यहाँ से खनिज संपदा को लेकर वाहन निकलते हैं तो बलूच उग्रवादी उन्हें लूट लेते हैं। पाकिस्तान बलूचों पर हमेशा से अत्याचार करता आया है। बलूचिस्तान का सपोर्ट करने वाले लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का शिकार बन जाते हैं। एक एनजीओ की माने तो 2001 से 2017 के बीच करीब 20,000 बलूच लापता हो गए। बलूच आर्मी के लोग चीन के नागरिकों को भी अक्सर निशाना बनाते हैं। दरअसल बलूच की खदानों को पाकिस्तान ने चीन को लीज पर देकर रखा है। वहीं सीपेक का बड़ा हिस्सा भी बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। बलूचों का कहना है कि चीन उन पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को हथियार मुहैया करवाता है। सीपेक में ग्वादर पोर्ट भी आता है जो कि हिंसा का कारण रहा है। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया के मुताबिक इस्लामाबाद लगातार आरोप लगाता है कि भारत बलूचों की मदद करता है। उसका कहना है कि ईरान बलूचों का पनाहगाह है। हालांकि भारत इस बात को गंभीरता से नहीं लेता है। भारत कई बार इन आरोपों को खारिज भी कर चुका है। अब बलूच उग्रवादियों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान का भी साथ मिल रहा है। यूके यूएस ने इन संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। वहीं पाकिस्तान में चल रही ये कलह उसके लिए बड़ी नजर है। एक तरफ वो भारत की तोड़ने में साजिश में लगा हुआ है तो दूसरी तरफ 40% हिस्सा अलग होने को तैयार खड़ा है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की भी नीतियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने कहा है कि वॉशिंगटन मॉस्को की तुलना में भारत को ज्यादा दे सकता है। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा आपूर्ति और अपनी रणनीति की स्थिति के बारे में अपने खुद के विकल्प चुनने का पूरा
पूरा अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि हम ऊर्जा, रक्षा और किसी अन्य मामलों में मॉस्को की तुलना में बेहतर विकल्प और प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। अमेरिकी डिप्टी एनएसए अगले सप्ताह भारत आने वाले हैं, जहां वे दोनों देशों के सामने मौजूद महत्वपूर्ण भू आर्थिक सवालों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान चीन की चुनौतियों के सामने औद्योगिक रणनीति और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा होगी। दलीप सिंह ने इसके पहले जब 2022 में भारत की यात्रा की थी तो उनके एक बयान ने काफी हलचल मचाई थी, जिस रूस विरोधी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले देशों के लिए अंजाम की बात की। अगले सप्ताह होने वाली यात्रा को लेकर उन्होंने कहा है कि ये धैर्यपूर्ण और निरंतर कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है जो दुनिया में भारत के स्थान का सम्मान करता है। मैं इसी भावना से ये यात्रा कर रहा हूँ। कभी कभी प्रतिबंधों की बात करने वाले सिंह का अंदाज कुछ बदला नजर आया। उन्होंने कहा, प्रतिबंध तभी काम करते हैं जब वो टिकाऊ हैं। अधिकतम झटका और भय पैदा करना अच्छा लग सकता है, लेकिन वैश्विक वित्तीय प्रणाली में दरार आती है या हम अकेले रह जाते हैं तो यह हमारे रणनीतिक हित में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एक परस्पर जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था, इसका प्रभाव शानदार हो सकता है और भारत जैसे मित्रों को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत यात्रा के दौरान दलीप सिंह ने G20 शेरपा अमिताभ कांत, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और व्यापार जगत के नेताओं के साथ AI, बायोटेक, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा समेत प्रमुख क्षेत्रों में गहन सहयोग पर चर्चा करेंगे। वह चीन के अति उत्पादन के बारे में भी बात करेंगे, जो भारत समेत अन्य देशों में प्रोडक्शन को कमजोर करता है। सिंह ने कहा कि चीन कंपनियों को अधिक उत्पादन करने और बाजार की ताकत को बंद करने के लिए भारी सब्सिडी देता है। नई दिल्ली और वाशिंगटन दोनों जगह इसे लेकर चिंता है। उन्होंने बताया कि बुधवार को शुरू होने वाली बातचीत इस बात पर केंद्रित होगी कि कमजोरियों को कैसे कम किया जाए और एक दूसरे के तुलनात्मक बढ़त का लाभ उठाया जाए। खैर, यहाँ पर ये बोलने को तो बहुत अच्छी बातें कहते हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है। भारत से भी रक्षा मंत्री पहुँचे थे अमेरिका, वहाँ पर भी मुलाकात हुई। न सिर्फ इतना बल्कि यूएस और भारत इंडेक्स एक्स की भी शुरुआत कर रहे हैं। ये शुरू भी हो रहा है, पर ये सारी चीजें ना एक जगह आकर अटक जाती है कि आप कितना खरा उतरते हैं। अभी तक तेजस की जो इंजन डील है वो जमीनी हकीकत पर नहीं उतरी है। उसके बाद बात करें अगर आप कितने बेहतर अंदाज में ज़मीन पर उतरते हैं। वैसे तो बात करें भारत और यूएस की तो दोनों ही डिफेंस इनोवेशन से समिट करने वाले हैं अगले ही मंथ, और ये समिट यहाँ पर होने वाली है जिसके बाद कई तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जा रही है जिसमें उस तरीके का भाव नहीं दिखता है जो दोनों देशों की मजबूती को साबित कर सके। वैसे इकोसिस्टम्स ही बनते रह जाते हैं, और अभी भी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखेंगे तो एक इकोसिस्टम बन रहा है ताकि यहाँ पर जो अमेरिकी हथियारों को यहाँ लाने की बात करती है, लेकिन असल में ये कब तक ज़मीन में आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका के बीच में जल्दी विश्वास बहाल हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।